दोस्तों, क्या आपने ऐसी भूतिया हवेली की कहानी सुनी है? एक शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पुरानी डरावनी हवेली थी जिसमें कोई नहीं जाता था। एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस हवेली के अंदर जाने का सोचा और उसी रात जैसे ही वे हवेली में घुसे, अंधेरा और भी गहरा हो गया और तेज हवा चलने लगी। रोहन ने एक कमरे में कदम रखा जहाँ उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर देखते ही उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। अचानक एक भूत तस्वीर से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी जो देखने में बहुत भयानक थी। भूत ने रोहन से कहा, यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पिछले लोगों का हुआ। रोहन ने घबराकर अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने पीछे देखा तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे और वे हिल भी नहीं रहे थे। रोहन ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। भूत ने अपनी भयानक कहानी बताई कि मुझे इस हवेली में जिंदा जलाया गया था और तब से आज तक मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और तभी से ये हवेली मेरा घर है। रोहन ने डर कर कहा कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन भूत ने उसकी एक नहीं सुनी। भूत उसकी ओर बढ़ा और उसका गला दबोचने लगा। अचानक रोहन को अपनी माँ की दी गई एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति याद आई जो उसने गले में पहनी हुई थी। रोहन ने हनुमान जी की मूर्ति को जोर से पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का गान करके प्रार्थना करने लगा, जय हनुमान, मुझे इस बुरी आत्मा से बचाइए। जैसे ही रोहन ने प्रार्थना की, मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जैसे ही भूत उस रोशनी के सामने आया, वह बहुत दूर जाकर गिरा और रोहन ने महसूस किया कि उसके पैर अब जकड़े हुए नहीं थे। उसने अपने दोस्तों को उठाया और वे सारे तेजी से बाहर की ओर भाग गए। बाहर निकलते ही रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली के चारों ओर की हवा भी शांत हो गई थी और अंधेरा भी कम होने लगा था। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना की और उनको शुक्रिया किया कि उनकी कृपा से ही वे सुरक्षित बाहर आ सके। उस रात के बाद रोहन और उसके दोस्तों ने फिर कभी उस हवेली के पास भी जाने का नहीं सोचा और वो सारे आज भी इस डरावनी घटना को याद करके कांपते हैं। साथ ही हनुमान जी के चमत्कार का धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से वो आज जिंदा हैं। दोस्तों, विश्वास की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए और कुछ जगहों को अनदेखा ही छोड़ देना बेहतर होता है।